男人明明是海城首富，却坚持每天骑自行车送女儿上学。वंडरशेयर रचनात्मकता सरलीकृत।
एक दिन भयानक बाढ़ पूरे शहर को निगल जाने वाली थी। यह चेतावनी एक बूढ़े आदमी ने दी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह आदमी, जिसका नाम अब विश्वनाथ था, नदी किनारे नहीं बल्कि ऊंची पहाड़ी जमीन पर एक विशाल जहाज बना रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि वह पागल हो। एक दिन भयानक बाढ़ पूरे शहर को निगल जाने वाली थी। यह चेतावनी एक बूढ़े आदमी ने दी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह आदमी, जिसका नाम अब विश्वनाथ था, नदी किनारे नहीं बल्कि ऊंची पहाड़ी जमीन पर एक विशाल जहाज बना रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि वह पागल हो गया है। शहर के लोग कहते, जहाज पानी पर चलता है, पहाड़ पर नहीं। मीडिया भी पहुंच गई। रिपोर्टर समीरा ने कैमरे के सामने खड़े होकर उसे शहर का सबसे बड़ा सनकी बता दिया। सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। एक दिन भयानक बाढ़ पूरे शहर को एक दिन भयानक बाढ़ पूरे शहर को निगल जाने वाली थी। यह चेतावनी एक दिन भयानक बाढ़ पूरे शहर को निगल जाने वाली थी। यह चेतावनी एक दिन भयानक बाढ़ पूरे शहर को निगल जाने वाली थी। यह चेतावनी एक दिन भयानक बाढ़ पूरे शहर को निगल जाने वाली थी। यह चेतावनी एक बूढ़े आदमी ने दी थी। एक दिन भयानक एक दिन भयानक बाढ़ पूरे शहर को निगल जाने वाली थी। यह चेतावनी एक बूढ़े आदमी ने दी थी, लेकिन किसी
समुद्रपुर समुद्रपुर शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति विक्रम सिंह बाहर से बिल्कुल साधारण जीवन जीता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वह रोज अपनी बेटी आर्या को साइकिल से स्कूल छोड़ने जाता था। उस दिन भी दोनों स्कूल के गेट पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक काली लग्जरी कार तेजी से उनकी ओर बढ़ी। वे बाल बाल बचे। घबराकर जब उन्होंने कार को देखा तो विक्रम की आंखें ठिठक गईं। ये वही कार थी जो सुबह उसकी पत्नी कव्या लेकर निकली थी। कार से अकड़ कर उतारा एक घमंडी आदमी, नाम था राहुल मेहता। उसके साथ उसका बेटा करण भी था। राहुल ने ऊंची आवाज में विक्रम और आर्या को अपमानित करना शुरू कर दिया। कहां से आ गए ये गरीब लोग? यह सेंट एल्बर्ट स्कूल है, यहाँ साइकिलें नहीं रुकती। करण ने भी मोबाइल निकालकर उनकी तस्वीरें खींची और धमकी दी कि स्कूल ग्रुप में डाल देगा। विक्रम ने गुस्सा पी लिया और आर्या का हाथ थाम कर बोला, बेटा आज तुम्हारा सम्मान समारोह है, बाकी बात बाद में। वे अंदर चली जो सुबह उसकी पत्नी कव्या लेकर निकली थी। कार से अकड़ कर उतारा एक घमंडी आदमी, नाम था राहुल मेहता। उसके साथ उसका बेटा करण भी था। नाम था राहुल मेहता। उसके साथ उसका बेटा करण भी था। राहुल ने ऊंची आवाज में विक्रम और आर्या को अपमानित करना शुरू कर दिया। कहां से आ गए ये गरीब लोग? यह सेंट एल्बर्ट स्कूल है, यहाँ साइकिलें नहीं रुकती। करण ने भी मोबाइल निकालकर उनकी तस्वीरें खींची और धमकी दी कि स्कूल ग्रुप में डाल देगा। विक्रम ने गुस्सा पी लिया और आर्या का हाथ थाम कर बोला, बेटा आज तुम्हारा सम्मान समारोह है, बाकी बात बाद में। वे अंदर चले गए, मगर जाते जाते करण ने उनकी साइकिल गिराकर उसे लातों से कुचल दिया। सभागार में उप प्रधानाचार्य महेंद्र का बेटा करण भी था। राहुल ने ऊंची आवाज में विक्रम और आर्या को अपमानित करना शुरू कर दिया। कहां से आ गए ये गरीब लोग? यह सेंट एल्बर्ट स्कूल है, यहाँ साइकिलें नहीं रुकती। करण ने भी मोबाइल निकालकर उनकी तस्वीरें खींची और धमकी दी कि स्कूल ग्रुप में डाल देगा। विक्रम ने गुस्सा पी लिया और आर्या का हाथ थाम कर बोला, बेटा आज धमकी दी कि स्कूल ग्रुप में डाल देगा। विक्रम ने गुस्सा पी लिया और आर्या का हाथ ने गुस्सा पी लिया और निकालकर उनकी तस्वीरें खींची और धमकी दी कि स्कूल ग्रुप में डाल देगा। विक्रम ने गुस्सा पी लिया और आर्या का हाथ थाम कर बोला, बेटा आज तुम्हारा सम्मान समारोह है, बाकी बात बाद में। वे अंदर चले गए, मगर बेटा आज तुम्हारा सम्मान पी लिया और आर्या का हाथ थाम कर बोला, बेटा आज तुम्हारा सम्मान समारोह है, बाकी बात बाद में। वे अंदर चले गए, मगर जाते जाते करण ने उनकी साइकिल गिराकर उसे बाद में। वे अंदर चले गए, मगर जाते जाते करण ने उनकी साइकिल गिराकर उसे लातों से कुचल दिया। सभागार में उप प्रधानाचार्य महेंद्र वर्मा मंच से घोषणा कर रहे थे कि इस वर्ष के विज्ञान शोध प्रतियोगिता का सर्वोच्च पुरस्कार आर्या को मिलेगा। जैसे ही आर्या ट्रॉफी लेने बढ़ी, राहुल बीच में आ गया। उसने ऐलान किया कि यह पुरस्कार उसके बेटे करण को मिलना चाहिए और तुरंत है, बाकी बात बाद नहीं रुकती। करण ने भी मोबाइल निकालकर उनकी तस्वीरें खींची और धमकी दी कि स्कूल ग्रुप में डाल देगा। विक्रम ने गुस्सा पी लिया और आर्या का हाथ थाम कर बोला, बेटा आज तुम्हारा सम्मान समारोह है, बाकी बात बाद में। वे अंदर चले गए, मगर जाते जाते बोला, बेटा आज तुम्हारा सम्मान थाम कर बोला, बेटा आज तुम्हारा और आर्या का हाथ थाम कर बोला, बेटा आज तुम्हारा सम्मान समारोह है, बाकी बात बाद में। वे अंदर चले गए, मगर जाते जाते करण ने उनकी साइकिल गिराकर उसे लातों से कुचल दिया। सभागार में उप प्रधानाचार्य महेंद्र वर्मा मंच से घोषणा कर रहे थे कि इस वर्ष के विज्ञान शोध प्रतियोगिता का सर्वोच्च पुरस्कार आर्या को मिलेगा। जैसे ही आर्या ट्रॉफी लेने बढ़ी, राहुल बीच में आ गया। उसने ऐलान किया कि यह पुरस्कार उसके बेटे करण को मिलना चाहिए और तुरंत स्कूल को 20 करोड़ की दान राशि देने की पेशकश कर दी। सबके सामने उसने एक काला कार्ड लहराया। विक्रम की नजर उस कार्ड पर पड़ी और उसका दिल धक से रह गया। वह उसी के बैंक द्वारा जारी किया गया अतिरिक्त कार्ड था। विक्रम ने अभी भी संयम रखा, मगर जब उप प्रधानाचार्य ने पैसों के लालच में पुरस्कार बदलने की तैयारी कर ली और सुरक्षा कर्मियों को विक्रम को बाहर निकालने का आदेश दे दिया, तब उसने शांत स्वर में कहा, यदि शिक्षा के लिए दान चाहिए तो मैं 40 करोड़ देता हूं। लोग जारी किया गया अतिरिक्त कार्ड था। विक्रम ने अभी भी संयम रखा, मगर जब उप प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य ने पैसों के लालच में पुरस्कार बदलने की तैयारी कर ली और सुरक्षा कर्मियों को विक्रम को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। तब उसने शांत स्वर में कहा, यदि शिक्षा के लिए दान चाहिए तो मैं 40 करोड़ देता हूँ। लोग हंस पड़े। उन्हें लगा पैसों के लालच में पुरस्कार बदलने की तैयारी कर ली और सुरक्षा कर्मियों कर्मियों को विक्रम को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। तब उसने शांत स्वर में कहा, यदि शिक्षा के लिए दान चाहिए तो मैं 40 करोड़ देता हूँ। लोग हंस पड़े। उन्हें लगा साइकिल चलाने वाला आदमी इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है। विक्रम ने बस अपने सहायक को संदेश भेजा। कुछ ही क्षणों में स्कूल के खाते में 40 करोड़ पहुंच गए। सभागार में सन्नाटा छा गया। अपमान से तिलमिलाए राहुल ने और पैसे देने की घोषणा की, पर विक्रम ने स्पष्ट कहा कि वह हर बार उससे 5 करोड़ अधिक देगा, क्योंकि यह पुरस्कार उसकी बेटी ने कार बदलने की तैयारी कर ली और सुरक्षा कर्मियों को विक्रम को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। तब उसने शांत स्वर में कहा, यदि शिक्षा के लिए दान चाहिए तो मैं 40 करोड़ कर्मियों को विक्रम को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। तब का आदेश दे दिया। तब उसने शांत स्वर में कहा, यदि शिक्षा के लिए दान चाहिए तो मैं 40 करोड़ देता हूँ। लोग हंस पड़े। उन्हें लगा साइकिल चला मैं 40 करोड़ देता हूँ। लोग हंस पड़े। उन्हें लगा साइकिल चलाने वाला आदमी इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है। विक्रम ने बस अपने सहायक को संदेश भेजा। कुछ ही क्षणों में स्कूल के खाते में 40 करोड़ पहुंच गए। सभागार में सन्नाटा छा गया। अपमान से तिलमिलाए राहुल ने और पैसे देने की घोषणा की, पर विक्रम ने स्पष्ट कहा कि वह हर बार उससे सकता है। विक्रम ने बस अपने सहायक को संदेश भेजा। कुछ ही क्षणों में स्कूल के खाते में 40 करोड़ पहुंच गए। सभागार में सन्नाटा छा गया। अपमान से तिलमिलाए राहुल ने और पैसे देने की घोषणा की, पर विक्रम ने स्पष्ट कहा कि वह हर बार उससे 5 करोड़ अधिक देगा। पैसे देने की घोषणा की, पर विक्रम ने स्पष्ट कहा कि वह हर बार उससे 5 करोड़ अधिक देगा, क्योंकि यह पुरस्कार उसकी बेटी ने अपनी मेहनत से जीता है, किसी सौदे से नहीं। राहुल आपा खो बैठा और हाथ उठाने की कोशिश की, मगर विक्रम ने उसका हाथ एक ही पकड़ में रोक दिया। बेइज्जती सह न पाने पर राहुल ने फोन मिलाया अपनी घोषणा की, पर विक्रम ने स्पष्ट कहा कि वह हर बार उससे 5 करोड़ मिलाए। राहुल ने और पैसे देने की घोषणा की, पर विक्रम ने स्पष्ट कहा
से तिल मिलाए राहुल ने और पैसे देने की घोषणा की, पर विक्रम ने स्पष्ट कहा कि वह हर बार उससे 5 करोड़ अधिक देगा, क्योंकि यह पुरस्कार उसकी बेटी ने अपनी मेहनत से जीता है, किसी सौदे से नहीं। राहुल आपा खो बैठा और हाथ बैठा और हाथ उठाने की कोशिश की, मगर विक्रम ने उसका हाथ एक ही पकड़ में रोक दिया। बेइज्जती सह न पाने पर राहुल ने फोन मिलाया अपनी पत्नी नंदिनी को, जो मेहता ग्रुप की मालिक थी। वह तुरंत नहीं आ सकी, इसलिए अपनी सहायक दीपा को भेज दिया। दीपा के आते ही स्कूल प्रशासन घबराकर राहुल का पक्ष लेने लगा। करण रोते हुए बोला कि कोई उसका पुरस्कार छीन रहा है। दीपा ने कठोर स्वर में सबको चेतावनी दी कि वे मेहता परिवार का अपमान न करें। तभी विक्रम आगे बढ़ा और शांत किंतु दृढ़ आवाज में बोला, शायद आप लोगों को मेरा परिचय नहीं पता। उसने अपना पूरा नाम बताया। वह था समुद्रपुर का वास्तविक उद्योगपति और सिंह ग्लोबल का मालिक। सच सामने आते ही सब और हाथ उठाने की कोशिश की, मगर विक्रम ने उसका हाथ एक ही पकड़ में रोक दिया। बेइज्जती सह न पाने पर राहुल ने फोन मिलाया अपनी पत्नी नंदिनी को, जो मेहता ग्रुप की मालिक थी। वह तुरंत नहीं आ सकी, इसलिए अपनी सहायक दीपा को भेज दिया। दीपा के आते ही स्कूल प्रशासन घबराकर राहुल का दीपा के आते ही स्कूल प्रशासन घबराकर राहुल को, जो मेहता ग्रुप की मालिक थी, वह तुरंत नहीं आ सकी, इसलिए अपनी सहायक दीपा को भेज दिया। दीपा के आते ही स्कूल प्रशासन घबराकर राहुल का पक्ष लेने लगा। करण रोते हुए बोला कि कोई उसका पुरस्कार छीन रहा है। दीपा ने कठोर स्वर में सबको चेतावनी दी कि वे मेहता परिवार का अपमान न करें। तभी विक्रम आगे बढ़ा और शांत किंतु लिख थी, वह तुरंत नहीं आ सकी, इसलिए अपनी सहायक दीपा को भेज दिया। दीपा के आते ही स्कूल प्रशासन घबराकर राहुल का पक्ष लेने लगा। करण रोते हुए बोला कि कोई उसका पुरस्कार छीन रहा है। दीपा ने कठोर स्कूल प्रशासन घबराकर राहुल का पक्ष लेने लगा। करण रोते हुए बोला कि कोई उसका पुरस्कार छीन रहा है। दीपा ने कठोर स्वर में सबको चेतावनी दी कि वे मेहता परिवार का अपमान न करें। तभी विक्रम आगे बढ़ा, बोला कि कोई उसका पुरस्कार छीन रहा है। दीपा ने कहा है। दीपा ने कठोर स्वर में सबको चेतावनी दी कि वे मेहता परिवार का अपमान न करें। तभी विक्रम आगे बढ़ा और शांत किंतु दृढ़ आवाज में बोला, शायद आप लोगों को मेरा परिचय नहीं पता। उसने अपना दीपा ने कठोर स्वर में सबको चेतावनी दी कि वे मेहता परिवार का अपमान न करें। तभी विक्रम आगे बढ़ा और शांत किंतु दृढ़ आवाज में बोला, शायद आप लोगों को मेरा परिचय नहीं पता। उसने अपना पूरा नाम बताया। वह था समुद्रपुर का वास्तविक उद्योगपति और सिंह ग्लोबल का मालिक। सच सामने आते ही सबके चेहरे उतर गए। उप प्रधानाचार्य हक्का बक्का रह गया। राहुल के होश उड़ गए और दीपा समझ गई कि मामला उल्टा पड़ चुका है। विक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा को खरीदने की कोशिश करने वालों को वह कभी सफल नहीं होने देगा। अंततः मंच पर वही ट्रॉफी आर्या के हाथों में सजी और पूरे सभागार ने तालियों से उसका सम्मान गए। उप प्रधानाचार्य हक्का बक्का रह गया। राहुल के होश उड़ गए और दीपा समझ गई कि मामला उल्टा पड़ चुका है। विक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा को खरीदने की कोशिश करने वालों को वह कभी सफल नहीं होने देगा। अंततः मंच पर वही ट्रॉफी आर्या के हाथों में सजी और पूरे सभागार ने तालियों से उसका सम्मान
समुद्रपुर शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति विक्रम सिंह बाहर से बिल्कुल साधारण जीवन जीता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वह रोज अपनी बेटी आर्या को साइकिल से स्कूल छोड़ने जाता था। उस दिन भी दोनों स्कूल के गेट पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक काली लग्जरी कार तेजी से उनकी ओर बढ़ी। वे बाल बाल बचे। घबराकर जब उन्होंने कार को देखा समुद्रपुर शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति विक्रम